जेपीएससी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और 11वीं से 13वीं जेपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और बहुत सारे जो अभ्यर्थी वो निकल रहे हैं और क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच हमारी नज़र जो है एक व्यक्ति पे पड़ती है। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी भाभी का भी इंटरव्यू होना है, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर आके मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जा रहे हैं ताकि कल जब उनकी भाभी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पहुँचे तब कहीं ना कहीं ये एक हेल्पफुल वाला काम हो, यानी कि हेल्प करें इनके क्वेश्चन। जानने का प्रयास करेंगे क्या नाम है, कहाँ से है, और भी सवाल है जो जानने का इनसे प्रयास करेंगे। नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं यहीं रांची से जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चूँकि मेरी भाभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत रही है और उनका कल इंटरव्यू है, इसलिए मैं जो छात्र अभी बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं प्रश्नों का उत्तर जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइडिया कैसा है कि मतलब यहाँ पे आके क्वेश्चंस कलेक्ट करना है? जी, वैसे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब तक जो मैंने देखा, तो वही अच्छा लग रहा है, वही मैं नोट कर रहा हूँ और ये उम्मीद है कि भाभी को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस लिखे हैं? जी, मैं लिखा हूँ जैसे झारखंड से आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, MS धोनी के बारे में पूछा गया, सरना कोड के बारे में, फिर इनलीगल माइनिंग के बारे में पूछा गया और डेप से अपना जो सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर है इससे पूछा गया। किन्हीं किन्हीं का हॉबी में सिंगिंग था और फेवरेट मूवी के बारे में पूछा गया और अदर में इंटरनेशनल रिलेशन था और ऑपरेशन सिंदूर से पूछा गया और जियो पॉलिटिक्स से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो वही मैंने नोट किया अभी। अब तक का जो समरी है वो ले लिया आपने जितने अभ्यर्थी निकले हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि आप खुद तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको अलग लगा है? मुझे तो कुछ अलग नहीं लगा, मतलब वैसे जो ओवरऑल हम लोग को सिलेबस में पढ़ाया जाता है वही सब पूछा गया, वैसा भी कुछ बाहर से क्वेश्चन ऐसा था नहीं। कुछ हेल्पफुल रहेगा, मतलब ये बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए? जी बिल्कुल, होना चाहिए। कब से भाभी तैयारी कर रही हैं? ये भाभी पिछले 10 सालों से तैयारी कर रही है। ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है। मेंस कभी क्वालिफाई किए हैं? जी, मेंस वो 2 बार इससे पहले की है और ये इनका तीसरा अटेम्प्ट। अच्छा, तीसरी बार क्वालिफाई किए मेंस, इंटरव्यू के बाद नहीं हो पाया? जी बिल्कुल। थर्ड अटेम्प्ट जी जी यस सर। भैया कहाँ हैं? भैया अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा, भैया भी मेहनत कर रहे हैं पूरा? हाँ जी, भैया भी पूछ रहे हैं किन्हीं किन्हीं से। अच्छा, वो है क्या भैया? नहीं, भैया तो है वही हाँ गाड़ी में है। मतलब पूरा जी जान लगाए हुए हैं कि किसी तरह भाभी का नौकरी हो जाना है। जी बिल्कुल, चूँकि वो कॉलेज में भी वो टॉपर रही है और इतने दिनों से वो लगी हुई है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि उनका ये सफल हो जाए। चलिए, देखिए भैया और देवर दोनों पहुंचे हुए हैं, पूरा एफर्ट लगाए हुए हैं। प्रयास ये हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस कलेक्ट हो और कल जब इनकी जो भाभी है वो यहाँ पर पहुँची तो फुली प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पर पहुँचे ताकि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस उनके सामने आए उन क्वेश्चंस का जो आंसर है उस सही तरीके से दे पाए। तो एक तरह से कह सकते हैं मिसाल है ये जो देवर यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं अपनी भाभी के लिए, ताकि जो भाभी का जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो पाए और जेपीएससी में उनका सिलेक्शन हो। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरापर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।